हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th बायोलॉजी के नीट चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजिकल इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नीट के पीवाईक्यूज। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज destined to form roots when the seed germination। ये 2024 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज destined to form root when the seed germination। जो है हमारा रेडिकल रेडिकल और रूट, ये सबसे पहले सीड जर्मिनेशन करते हैं। ये है हमारा कोलियोप्टाइल, बी है हमारा प्लिम्यूल 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 से हमारा शूट बनता है। और सी है हमारा रेडिकल, डी है हमारा कोलियोराइजा। तो इसका आंसर हमारा सी है। सी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। Identify the type of flowers based on the position of calyx, corolla and androecium with respect to ovary from the given figure A and B। ये 2024 का क्वेश्चन है। कैलिक्स को हम सेपल्स कहते हैं, कोरोला को पेटल्स और एंड्रोशियम हमारा मेल गैमेट है। विद रिस्पेक्ट टू ओवरी फ्रॉम द गिवन प्लांट, इन दोनों से बताओ, ये ए है और ये बी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोजीशन, को कैसे पोजीशन जैसे नाम दे रखा है, ये भी नहीं 2024 में आया था। इसका आंसर है हमारा 2। दोनों पेरिगाइनस है। ये पेरिगाइनस है। एक की जो गाइनेशियम है, ये जो स्टिग्मा है, फीमेल गैमेट है, सिचुएटेड इन द सेंटर। और दूसरे बी वाले की जो है, ये स्टिग्मा फीमेल गैमेट गाइनेशियम रिम ऑफ द थाइमस पे प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ये दोनों पेरिगाइनस है। और द ओवरी हेयर is said to be half inferior ओवरी कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। इसको हम पेरिगेनस कहते हैं। और क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। ये 2024 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है? एक्टिनोमॉर्फिक होता क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक उसे कहते हैं एनी प्लेन passing from the center, any plane passing from the center and divides it into equal radial halves में डिवाइड कर देगा इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग टू द सेंटर। और इसका एग्जांपल हमारा डटूरा। इसका आंसर 3 है, डटूरा। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 रोज पे कॉटन मैंगो ट्विस्टेड एस्टिवेशन पेरिगेनस फ्लावर ड्रूप मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जो पी है हमारा, उसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है। जो हमारा पी है, जो ये मटर होती है, उसमें मार्जिन्स पे लगी हुई रहती है हमारे जो मटर के दाने होते हैं। तो हमारा पी हमारा मार्जिनल
ओरिजिनल प्रेजेंटेशन हो गया। ये बी का है, बी का फोर्थ आया है, ये ए के ऑप्शन में, तो इसका 3 है, 3 इसका आंसर है। और ए का हमारा सेकंड है पेरिगाइनस फ्लावर, सी का हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, डी का हमारा मैंगो ड्रू, मैंगो ड्रू इसका आंसर हमारा 3 है, इसका आंसर हमारा 3 है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 टाइप ऑफ स्टेमन एग्जांपल मोनोअडल्फस, डायअडल्फस, पॉलीअडल्फस, एपिफाइलस, सिट्रस, पी, लिली, चाइना रोज। इसका आंसर है हमारा मोनोअडल्फस जो है हमारा वो है चाइना रोज, मोनोअडल्फस है चाइना रोज, डायअडल्फस है हमारा पी, पॉलीअडल्फस है हमारा सिट्रस, एपिफाइलस है हमारा लिली, तो इसका आंसर 3 है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स assertion and reason, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। assertion, a flower is defined as modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Reason, internode of the shoot gets condensed to produce different floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. इसका आंसर आप बताइए। जो आर टू स्टेटमेंट्स, ए फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड, इसका आंसर हमारा सेकंड है। बोथ ए assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Family Fabaceae differ from Solanaceae and Liliaceae with respect to the statement stamens. Pick out the characteristics specified to family Fabaceae but not found in Solanaceae and Liliaceae. ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करो इन सब में से जो सिर्फ फैबेसी फैमिली में हो, इन दोनों सोलेनेसी लिलियसी में हो ही ना। ये 2023 का क्वेश्चन है। जो फैबेसी है, फैबेसी में 9 स्टेमन्स है जो कि एक बंडल में है। 10th पोस्टीरियर स्टेमन भी होता है इसमें, जो कि स्टैंड अपार्ट, वो अलग होता है इन सबसे, तो इस वजह से इसको हम डाई एडल्फस कहते हैं, डाई एडल्फस। और फेबेसी फैमिली में जो है हमारे 2 लोब्स हैं और 2 थीका है जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो इसी वजह से इसको हम डायथीकस कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो गया, डाई एडल्फस। फेबेसी जो है, जो फेबेसी में मिलता है, सोलेनेसी लिलियसी में नहीं मिलता, वह डाई एडल्फस एंड डायथीकस एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ये 2023 का क्वेश्चन है। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में दिखता है? चाइना रोज, पेटूनिया, लेमन, मस्टर्ड, कुकुम्बर, प्राइमरोज, चाइना रोज, बीन्स, ल्यूपिन, टोमेटो, डायथस एंड पी। जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है इसकी, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट है चाइना रोज। एक्साइल प्रेजेंटेशन जो हमारी चाइना रोज में, पेटूनिया में और लेमन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज बैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायएडल्फस स्टेमन्स। ये 2022 का क्वेश्चन है। सोलेनम निग्रम, कोलचिकम, ऑटमनेल, पाइसम सटाइवम, एलियम सीपा। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को हम पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कह सकते हैं, कभी कभी
ये एनसीईआरटी में और करके लिखा गया है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को पेपिलिनेशियस एस्टिवेशन करके भी आ सकता है। क्या पता अगली बार ये क्वेश्चन ऐसे बना दे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज पेपिलिनेशियस एस्टिवेशन एंड डायडेल्फस स्टेमन्स। तो उसका आंसर हमारा पाइसम सटाइवम है। पाइसम सटाइवम हमारा पी है। मटर है हमारी। पेपिलिनेशियस एस्टिवेशन में जो है हमारा लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होता है, जो कि ओवरलैप होता है, टू overlap the two lateral petal wings, in which turn overlap the two smallest anterior petals, in which it overlap the anterior petals keels। ऐसा होता है ये। जैसे हमारा दो विंग्स हैं, उन दोनों विंग्स के बीच में हमारा कील प्रेजेंट है। लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स, एक पूरा लार्ज स्टैंडर्ड है जिसमें होता है एक लार्ज स्टैंडर्ड जिसमें होता है हमारा विंग्स, और ये हो गया हमारा विंग्स, ये हो गया पेटल्स, ये हमारा लार्ज स्टैंडर्ड विंग्स और ये पेटल्स आ गए। पाइसम सटाइवम पी में है। द फ्लावर आर ज़ाइगोमॉर्फिक इन 2022 का क्वेश्चन है। मस्टर्ड, गुलमोहर, केशिया, डेटूरा, चिली, इनमें से किसमें कौन सा फ्लावर में ज़ाइगोमॉर्फिक होता है? ये ज़ाइगोमॉर्फिक जो है, ज़ाइगोमॉर्फिक होता क्या है? ज़ाइगोमॉर्फिक जब कोई फ्लावर divides into two similar vertical halves, when flower divides into two similar vertical halves in a vertical plane में उसे ज़ाइगोमॉर्फिक कहता है। इसका एग्जांपल हमारा पी गुलमोहर, बीन केसिया। इसमें से देखते हैं कौन सा एग्जांपल है। गुलमोहर और केसिया, बी और सी सही है, तो इसका आंसर हमारा 3 हो गया। अब ये देखते हैं मस्टर्ड, डेटूरा, चिली क्यों नहीं हुई। मस्टर्ड, डेटूरा और चिली, ये तीनों और एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है एनी रेडियल प्लेन पासिंग फ्रॉम द रेडियल, इट डिवाइड्स इनटू इक्वल हाफ्स। कोई से भी प्लेन से जाओ, रेडियल प्लेन से, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा और उसमें एक पर्टिकुलर प्लेन से ही डिवाइड करेगा, इसलिए ज़ाइगोमॉर्फिक है।
आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। नीट 2022 का क्वेश्चन है। The leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. Axillary bud form slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. Stem is flattened and fleshy in Opuntia and modified to perform the function of leaves. Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration. Subaerially growing stems in grasses and strawberry help in vegetative propagation. Choose the correct answer. इसमें जो है leaflets are modified into pointed hard thorns and citrus and bougainvillea बिल्कुल गलत। सिट्रस और बोगनविलिया में जो है एक्सिलरी buds of stem get modified. Leaflets नहीं, axillary buds of stems gets modified into pointed hard thorns and in citrus and bougainvillea. बाकी सारे सही हैं। Axillary bud forms slender and spiral coiled tendrils in cucumber and pumpkins. Stems flattened and fleshy in Opuntia and modified to perform the function of leaves. Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration. ये भी सही है। Subaerially growing stems in grasses and strawberry get help in vegetative propagation. ये भी सही है। B, C, D, E सही है, फर्स्ट गलत है, तो इसका आंसर फोर्थ हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। डायएडल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन नीट 2021 का क्वेश्चन है। डायएडल्फस स्टेमन किस में मिलता है? वो है हमारे पी में, मटर में हमारा मिलता है डायएडल्फस ऑफ स्टेमन्स। डायएडल्फस यानी कि दो बंडल्स में होता है इसका स्टेमन्स। और सिट्रस जो है, सिट्रस हमारा पॉलीएडल्फस है, एडल्फस, सिट्रस पॉलीएडल्फस है। और चाइनारोज हमारा मोनोएडल्फस है, मोनोएडल्फस। ये दो से ज़्यादा बंडल्स होते हैं इसके स्टेमन्स के, इसलिए पॉलीएडल्फस है। सिट्रस मोनोएडल्फस यानी कि एक बंडल होता है हमारे स्टेमन्स का चाइनारोज में। ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है। सेकेंड आंसर है इसका। मैच द कॉलम विद कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हमारा फोर्थ है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। मैं इसमें आपको बता देता हूँ इनका मतलब क्या होता है। जो हमारा ऐसे है यह ज़ाइगोमॉर्फिक, जो हमारा ऐसे दिया गया है यह एक्टिनोमॉर्फिक। और जो के होता है कैलिक्स सेपल्स। सी होता है कोरोला पेटल्स। ए होता है एंड्रेशियम, जी होता है गाइनीशियम और पी होता है हमारा पेरियांथ। पेरियांथ वो होता है पेटल्स और स्टेमन्स जो है एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं तो उसे पेरियांथ कहते हैं। और 2 से 4 हैं इसमें, और इसका मतलब फ्यूज्ड होता है। जैसे पाइप के ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब फ्यूज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 पे। रे फ्लोरेट्स हैव, ये 2020 का क्वेश्चन है। रे फ्लोरेट्स हैव inferior ovary.
क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है द रूट्स हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। ये 2020 का क्वेश्चन है। रूट्स जो ओरिजिनेट होते हैं बेस ऑफ द स्टेम से उनको क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन 2020 में आया था मस्टर्ड, सनफ्लावर, प्लम, ब्रिंजल। हाफ इंफीरियर वाली जो ओवरी है उसको हम पेरीगाइनस कहते हैं, पेरीगाइनस। और इसके एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। तो इसमें प्लम दे रखा है थर्ड ऑप्शन पे, तो थर्ड ऑप्शन सही है। करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट इज, ये 2020 का क्वेश्चन है। करेक्ट पोजीशन बतानी है। मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड enclosing the ovary completely and other parts arises below the ovary. Gynoecium is present in the center and other parts over it partially. Gynoecium is situated in the center and other part of the flower are located at the rim of the thalamus at the same level. Gynoecium occupying the highest position while the other parts are situated below. तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ। जो हमारा मस्टर्ड प्लांट मस्टर्ड है, मस्टर्ड हमारा है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर, जिसमें गाइनोशियम ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट पोजीशन। जो हमारा स्टिग्मा है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है while the other parts are situated below it। उसके नीचे होंगे सारे पार्ट। और इसकी जो ओवरी है, मस्टर्ड प्लांट की जो ओवरी है, इसको हम सुपीरियर भी कह सकते हैं, सुपीरियर ओवरी। वो आते हैं हम 18 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ लिलियेसी। लिलियेसी को हम लिली फैमिली कहते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है। और हमारा लिलियेसी जो है वो मोनोकोटिलीडनस है। इसका आंसर है हमारा सेकंड। ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेरियाम 3+3, एंड्रोशम 3+3 6 है और 2 बंडल्स में। गाइनीशियम हमारा 3 है फ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आइडेंटिफाई करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट। ये 2020 का क्वेश्चन है। करेक्ट फीचर्स बताओ मैंगो और कोकोनट फ्रूट के। इन बोथ फ्रूट इज अ ड्रूप, ये बिल्कुल सही है, दोनों में ड्रूप होता है। एंड एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, नहीं। कोकोनट की हार्ड होती है, मैंगो की भी नहीं खा सकते, मैंगो की नहीं खा सकते, कोकोनट की खा सकते हैं। एंडोकार्प इज एडिबल इन कोकोनट नॉट इन मैंगो। यहाँ पे बोथ लिखा है इसलिए गलत है। Mesocarp in coconut is fibrous and mango it is fleshy। कोकोनट में फाइबरस है, मैंगो में फ्लैशी है, बिल्कुल सही है। इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनो कैपिलरी ओवरी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो गया, बी गलत है, ए सही है, सी डी ओनली, फोर्थ सही है। Placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary or in peripheral part। ये 2019 का क्वेश्चन है। बेसल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल। इसका आंसर है पैराइटल। पैराइटल प्लेसेंटेशन है जिसमें ओव्यूल्स जो है डेवलप होता है उसकी इनर वॉल्स ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट। और पैराइटल प्लेसेंटेशन के मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल है
मस्टर्ड और हार्जिमोन। ये आपके क्वेश्चन हो गए 5 ईयर्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।